बेरोजगारी खत्म क्योंकि देश में आया चीता। देश से महिलाओं पर हो रहा अत्याचार खत्म क्योंकि देश में आया चीता। देश की सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान केवल चीता। आया चीता। 400 करोड़ के तो चीते हैं, 100 करोड़ उस पे इवेंट पे लगा दिए तो देश का गया 500 लेकिन करोड़। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। पेट में रोटी नहीं, काम हमारे पास नहीं, जेब में दाम नहीं तो पर्यटन क्या झुंझुना होगा। पहले इसने ताली बजवा दी, ताली बजवा दी, दिए जलवा दिए। हमारे बच्चे रोज बॉर्डर से तिरंगे में लिपट के आते हैं। क्या किसी नेता का बेटा तिरंगे में लिपट के आया? क्या किसी अधिकारी का बेटा तिरंगे में लिपट के आया? 4 दिन से पूरे देश में चीते चीते का शोर सुनाई दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने आज विधानसभा सत्र में जाने के लिए पैदल मार्च निकाला, लेकिन उनको रोक दिया गया। ये बताइए कि पूरे देश में इस समय चीता छाया हुआ है। पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीता छोड़ा जा रहा है। देखिए, चीता, देश में आया चीता। महंगाई खत्म देश से क्योंकि आया चीता। देश से बेरोजगारी खत्म क्योंकि देश में आया चीता। देश से महिलाओं पर हो रहा अत्याचार खत्म क्योंकि देश में आया चीता। देश की सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान केवल चीता। आया चीता है? देश में लूट का काम मोदी कर रहा क्योंकि आया चीता। 400 करोड़ के तो चीते हैं, 100 करोड़ उस पे इवेंट पे लगा दिए तो देश का गया 500 करोड़। जो कहते हैं कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं है क्योंकि हमारा खजाना खाली है, जानवरों के लिए पैसा है। और अभी पता है आपको कि वहाँ जो राजा है जिसने वो ज़मीन दी थी, उसने PLI डाल दी है कि हमारी ज़मीन वापस करो, हमने शेरों के लिए ज़मीन दी थी, चीतों के लिए नहीं। तो अब मोदी जी जवाब दे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। पेट में रोटी नहीं, काम हमारे पास नहीं, जेब में दाम नहीं तो पर्यटन क्या झुंझुना होगा। सारे मीडिया में ये छाया हुआ है कि शेर आया चीता लाया। देखिए, मैं मीडिया को 3 नाम देता हूँ, उसमें आप आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं पता। जी जी बताइए। लेकिन जौन सा मीडिया, वो जिसको कहते हैं नेशनल मीडिया, मैं उसे 3 नाम देता हूँ। पहला नाम मीडिया रवांडा है, दूसरा नाम बाजारू मीडिया है और तीसरा नाम दलाल मीडिया है। आप क्या कहेंगे ये बताइए कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि हर तरफ केवल चीते और चीते का शोर सुनाई दे रहा है, बाकी सारे मुद्दे क्या जो है हवा हो गए हैं? बाकी कोई मुद्दा नहीं है देश में? मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे पे ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा उठा के ले आते हैं कि जनता का ध्यान एकदम भटका देते हैं। आप बताइए, हाथरस अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, लखीमपुर हो गया, लखीमपुर में फिर से 2 दलित हमारी बहनों के साथ ऐसा हो गया, सरकार ने क्या एक्शन लिया? उसके बाद फिर से एक कानपुर में हो गया, महिलाओं पर उत्पीड़न दिन प्रतिदिन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। डेली सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। रोजगारी के क्षेत्र में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, रोजगार नहीं पैदा कर रही है। सिर्फ चीते आ जाने से रोजगार नहीं खत्म हो जाता है। युवा बेरोजगार है, युवा सड़कों पे उतर रहा है, युवा क्राइम में आज की तारीख में युवा क्राइम में घुसता जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। रोजगार करेगा तो अपने काम पे ध्यान रहेगा, काम पे ध्यान रहेगा तो प्रदेश का नाम ऊंचा होगा, प्रदेश ऊपर जाएगा तो देश का नाम रोशन होगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दे, और लेकिन सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार हो गई है। ये कोई रोजगार नहीं देंगे, ये सिर्फ रोजगार मुद्दों से भटकाएंगे और इसका फायदा उठाएंगे। क्या चीते के नाम पर मुद्दों से भटकाया जा रहा है? देखिए, हाँ, क्योंकि मोदी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। जब भी देश में कोई मुद्दा आएगा, ये कोई इवेंट बना दिया जाए, इसमें दूसरा इवेंट ला देगा। आप बताइए, पहले इसने ताली बजवा दी, थाली बजवा दी, दिए जलवा दिए, देश में हर घर तिरंगे की एक लहर चला दी। क्या हमारे देश में, हमारे अंदर देशभक्ति नहीं थी पहले से? देशभक्ति 2 दिन तिरंगा लगाने से देशभक्ति नहीं आती। देशभक्ति यहाँ से आती है क्योंकि हमारे बच्चे रोज बॉर्डर से तिरंगे में लिपट के आते हैं। क्या किसी नेता का बेटा तिरंगे में लिपट के आया? क्या किसी अधिकारी का बेटा तिरंगे में लिपट के आया? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि देशभक्ति को जगाने का प्रयास किया गया, अमृत महोत्सव मनाया गया। देखिए, अमृत है, उन्हीं के नेता कहते हैं कि हमें 2014 में आज़ादी मिली, तो ये मोदी के मुंह पर तमाचा। ये तो कंगना रनावत ने कहा था। तो उसे बीजेपी नेता है क्या वो? सिक्योरिटी किसने दी है? काय के लिए सिक्योरिटी दी है? अगर कोई देश
मोदी के फेवर में बोलेगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी। अगर आप भ्रष्टाचार करो देश में जितना कर सकते हो, बस झंडा ले लो एक बार बीजेपी का, पट्टा गले में बीजेपी का, आप जो है दूध के दूल्हे, ये काम है। देखिए आप मुझे एक चीज बताओ, ये बच्चा अग्निवीर बनेगा और अपने बेटे के लिए संविधान चेंज करेंगे। अमित शाह ने कर दिया ना संविधान चेंज अपने बेटे के लिए। तो ये देश से संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र खत्म करना, और 2024 के बाद अगर देश में मोदी आ गया तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा, सिर्फ एक तानाशाह होगा, और वो तानाशाह होगा मोदी। तो विपक्ष क्यों कमजोर पड़ रहा है आखिर? क्या? क्यों कमजोर पड़ रहा है? विपक्ष को अपनी भूमिका, जैसे अब आज पैदल मार्च किया लेकिन सिक्योरिटी ने उसको रोक दिया, पुलिस ने उसको रोक दिया, बैरिकेडिंग से उसको रोक दिया गया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को रोक दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। कमजोर कैसे है? अगर इस जनता के मुद्दे विधानसभा में, चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं उठाएगा तो कहां उठाए? विधानसभा ये नहीं जाने देते, सड़कों पे ये नहीं आने देते, रवांडा मीडिया कुछ दिखाता नहीं, तो कैसे जाएगी जनता पे आवाज? अब एक ही तरीका है कि सोशल मीडिया, और मैं देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि जिसके पास भी मोबाइल है, जो जिस सोशल मीडिया का प्रयोग करता है, वो उसके पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और भी है, सब पे अपना चलाओ और सरकार की नीति बताओ। और जितना ये, जिसको आप नेशनल मीडिया कहते हो, मैं बाजारू मीडिया कहता हूँ। बाजारू इसलिए कहता हूँ कि जो आदमी जितना पैसा फेंक देगा ये उसकी गाएंगे। तो इनका बहिष्कार करें, इनका कभी ना देखें, क्योंकि मैं 4 साल से मीडिया में कोई समाचार नहीं देखता। तो फिर कैसे जानकारियां मिलती है आपको? जानकारी सोशल मीडिया है ना, अच्छा, सोशल मीडिया से बढ़िया जानकारी मिलती नहीं कहीं भी, क्योंकि ये तो एक एजेंडा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, पीएमओ से एक अधिकारी सिर्फ व्हाट्सएप पर इन सारे पत्रकारों को, एंकरों को और मीडिया हाउस के मालिकों को कंट्रोल करता है, और सुबह एक एजेंडा देता है कि आज ये चलेगा 24 घंटे के लिए, तो वही चलेगा। पहले से ही एजेंडे सेट हो जाते हैं। एजेंडा सेट है भाई। 36 चैनल अंबानी के, बाकी बचे चैनल उसके सुभाष चंद्रा के, वो बीजेपी का। अब 1-2 बच रहा था, एनडीटीवी, वो भी इनके चाचा ने खरीद लिया। चाचा ने? हाँ, मोदी किस का चाचा ने? चाचा ही तो है अडानी, कंधे पे बैठा के ले जा रहा, कह रहा बेटे, मोदी के चाचा हैं अडानी? मोदी के चाचा है। ये तो चौकीदार है, इसने कहा नहीं मैं चौकीदार हूँ। ये तो खुद कहते हैं चौकीदार है। हाँ, तो चौकीदार का, चौकीदार मालिक को क्या कहेंगे? चाचा कह ले, ताऊ कह ले, फुप्पा कह ले, मालिक है ना इनका। अडानी मालिक है। इसने तो पूरे देश का चौकीदार बताते हैं। कौन? मोदी जी। और चौकीदारी तो चोर है, चौकीदारी तो लुटवारा। आज बता, अडानी की एक भी कंपनी देश में प्रॉफिट हो, अडानी ने 1 पैसे का देश के अंदर चैरिटी की हो, और लोन हिंदुस्तान का कौन सा बैंक है जो उसके आगे नतमस्तक ना हुआ हो? अब तो दूसरे नंबर के अमीर हैं वो। अरे अमीर तो वो पहले नंबर पे आने वाला। देश बेक बेक करके तुम्हें अमीर बनाना, ये मोदी से सीखे। तो ये देखिए दद्दू, तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तमाम जो है कटाक्ष किए, और साफ तौर पर इनका कहना है कि कहीं न कहीं मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को शेर बताते हैं और चीते की लाने की बात करते हैं, ऐसे में जो आम लोगों के मुद्दे हैं, वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों से भटकाने का, ध्यान भटकाने का प्रयास कहीं न कहीं केंद्र सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।